हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्माज वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने बेबी को 1 साल तक क्या नहीं देना चाहिए। जब हम अपने बेबी को सॉलिड खिलाना शुरू करते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें क्या खिलाए क्या नहीं खिलाए। जब हम घर पे या कोई रिलेटिव से डिस्कशन करते हैं कि हम अपने बेबी को क्या खिलाएं तो सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन एट द एंड हम फिर भी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमें उन्हें क्या नहीं खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या खिलाए कि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे क्योंकि 6 महीने से 1 साल तक बेबी का टेस्ट बड डेवलप होता है। आप जो उन्हें खिलाओगे उनका टेस्ट बड अकॉर्डिंगली डेवलप होगा। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि अगर आप उन्हें कुछ भी खिलाओ तो वो डाइजेस्ट कर ले। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उन्हें क्या नहीं खिलाना है, क्योंकि अगर आप गलती से उन्हें कुछ ऐसा खिला दो जो नहीं देना चाहिए तो इसका बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है उनके हेल्थ में, या तो उस समय या तो बाद में। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें अपने बेबी को क्या नहीं खिलाना है। तो आज का हमारा वीडियो इसी बारे में है कि हमें अपने बेबी को क्या नहीं खिलाना है और क्यों नहीं खिलाना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि हमें अपने बेबी को क्या नहीं खिलाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। बेबी को 1 साल तक सॉल्ट नहीं खिलाना चाहिए। वैसे तो बेबी 6 महीने तक या फिर जब आप उसका सॉलिड जर्नी स्टार्ट नहीं करते हो तब तक वो मदर मिल्क और फॉर्मूला मिल्क में रहते हैं। तो मदर मिल्क और फॉर्मूला मिल्क से उनके सॉल्ट का जो बॉडी में रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। 6 महीने के बाद जब आप सॉलिड स्टार्ट करते हो तो फिर आप एज अ कम्प्लीमेंट्री फूड उन्हें सॉलिड देते हो। उनका मेन ड्रिंक 1 साल तक मिल्क ही रहता है, चाहे वो फॉर्मूला मिल्क हो या मदर मिल्क हो। तो सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम शुगर का ज़रूरत होता है उनकी बॉडी में, और वो 1 साल तक पूरी तरह से मदर्स मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से पूरा हो जाता है। आप सोचिए, अगर आप अपने बेबी को फूड में भी नमक डाल के देना शुरू कर दोगे तो उनके बॉडी के अंदर नमक का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा और उनके बॉडी को ज़्यादा फंक्शन करना होगा उस नमक को डाइल्यूट करने के लिए। इसकी वजह से किडनी में प्रेशर पड़ता है और किडनी रिलेटेड बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं बेबीज को। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि उन्हें 1 साल तक नमक ना दे किसी भी खाने में। हमें ऐसा लगता है कि नमक बिना बेबीज कैसे खाएंगे, क्योंकि हम नमक खाते हैं, हमें नमक बिना खाना पसंद नहीं है, तो बेबी कैसे खाएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि बेबी का हम टेस्ट बड डेवलप कर रहे होते हैं। आप उन्हें 6 महीने से खिलाना शुरू करोगे तो फिर आप जो खिलाओगे अकॉर्डिंगली उनका टेस्ट बड डेवलप होता है। अगर उन्हें पता ही नहीं है कि नमक भी कोई चीज़ होता है, अगर आप नमक नहीं खिलाओगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 1 चुटकी भी उनके खाने में नमक डालना शुरू कर दोगे और फिर आप चाहोगे कि मैं बिना नमक का उसे खाना ऑफर करूं, तो फिर वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि नमक डालने से कोई भी चीज़ टेस्टी हो जाता है। तो फिर वो बिना नमक का खाना नहीं खाएंगे। इसलिए शुरू से ही उनके खाने में बिल्कुल नमक ना डालें। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरा, हम बात करेंगे कि बेबीज़ को चीनी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर आप बेबी को उनके खाने में चीनी दोगे तो फिर उनको दांत में प्रॉब्लम हो सकती है, कैविटी हो सकता है। उसके अलावा उनको, आप सभी को पता है कि चीनी बड़ों को भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा बेबी को ओबेसिटी हो सकता है, बड़े होकर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चीनी की जगह आप उन्हें नेचुरल स्वीटनेस दे सकते हो, जैसे कि गुड़, खजूर। आप उनके खाने में ये डालिए, क्योंकि गुड़ और खजूर में मिठास भी होता है और फिर उसके अलावा वो बेबी को आयरन की भी कमी पूरी करती है। तो फिर आप ये एज अल्टरनेटिव उन्हें दे सकते हो, लेकिन 1 साल तक चीनी बिल्कुल ना दे। जो हमें नहीं देना चाहिए वो होता है हनी। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हनी देना चाहिए। मैंने भी ऐसा सुना था कि 1 साल तक के बेबी को आप हनी दे सकते हैं, लेकिन अब अगर आप खुद गूगल करो या फिर पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करो तो आपको स्ट्रिक्टली मना किया जाएगा कि आप 1 साल तक के बच्चे को हनी ना दें,
क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया होता है। अगर वो बेबी की बॉडी में चला गया तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो उससे लड़ सके, और उसकी वजह से उनको एक बीमारी हो सकती है। ये बीमारी बहुत रेयर है जिसका नाम है बॉट्युलिज्म। तो अगर ये उन्हें हो गई तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा, एक छोटे से हनी खिलाने का कितना बड़ा आपको हार्मफुल इफेक्ट भुगतना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल भी 1 साल तक के छोटे बच्चे को हनी न दें। जब बच्चा 1 साल से बड़ा हो जाता है फिर आप उन्हें हनी ऑफर कर सकते हो, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप कर चुका होता है उस चीज से लड़ने के लिए। तो इस चीज का आप ध्यान दें कि आप 1 साल से छोटे बच्चे को हनी ना दें। 4th पॉइंट है काउज मिल्क। मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। वैसे काउ मिल्क हमें बेबी को 1 साल तक इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है वो फॉर्मूला मिल्क और मदर मिल्क में होता है, काउ मिल्क पे नहीं होता। अगर आप उन्हें काउ मिल्क दोगे तो उन्हें आयरन की कमी हो सकती है, तो फिर हमें 1 साल तक काउ मिल्क नहीं देना चाहिए। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप प्लीज आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और भी फूड आइटम्स है जो हमें बेबी को नहीं देना चाहिए या देते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, वो है किशमिश, अंगूर और नट्स। हम जब बेबी को ये देते हैं तो फिर उनके गले में ये फंस सकता है कि ये चॉकिंग हजार्ड है। अगर उनके गले में ये गलती से फंस गया तो बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप समझिए बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें अभी खाना नहीं आता है। तो फिर आप उन्हें ये चीज ऑफर न करें। अगर आपको देना है तो फिर आप नट्स का पाउडर बना के उनके खाने में दे सकते हो, लेकिन बिल्कुल ध्यान दें कि जब आप पाउडर बनाए तो उसे छान ले अच्छे से, वो पाउडर फॉर्म ही हो। थोड़ा सा भी अगर उसमें गुटला रह गया तो फिर वो बेबी को बहुत बड़ा चॉकिंग हजार्ड होता है। आप नहीं दो या तो फिर, और देना है तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में दो। नेक्स्ट जो चीज है वो है चॉकलेट्स। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमें बेबी को चीनी नहीं देना चाहिए, और आपको पता है कि चॉकलेट में कितना हाई लेवल में शुगर होता है। उसके अलावा उसमें कैफीन होता है। तो आप बेबी को 1 साल तक चॉकलेट्स या फिर कोई भी टॉफी न ऑफर करें, न आइसक्रीम, इस तरह का कुछ भी मीठा चीज जो मार्केट का रेडीमेड होता है आप बिल्कुल ऑफर न करें। नेक्स्ट है पैकेज्ड फ्रूट जूस। अगर आप बेबी को जूस देना चाहते हो तो आप घर का बना हुआ जूस दीजिए। अगर आप मार्केट का पैकेज जूस दीजिएगा तो एक तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है जो बहुत हार्मफुल होता है बेबीज के लिए। उसके अलावा उसमें एडेड फ्लेवर्स होता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ घर का बना हुआ जूस उन्हें दें। बाजार का पैकेज फ्रूट जूस उन्हें कभी 1 साल तक ऑफर न करें। पॉइंट है बेबी को अनपॉस्चराइज्ड फूड नहीं देना चाहिए। अगर आप मार्केट से कोई भी डेयरी प्रोडक्ट खरीद के लाते हो बेबी के लिए तो फिर आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वो पॉस्चराइज्ड हो। अगर आप अनपॉस्चराइज्ड फूड बेबी को ऑफर करोगे तो ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है बेबी के हेल्थ के लिए। तो फिर आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। इसके अलावा बेबी को एग वाइट भी नहीं देना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि बेबी को क्या नहीं देना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।